हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ एहसान और मैं पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। आज मैं आपको दो लफ्ज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। दो लफ्ज़ जिनका हमारी डेली लाइफ में, हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर है। ये दो अल्फाज बहुत ज़्यादा असरअंदाज हैं हमारी ज़िंदगी पर। नंबर एक, डू यानी करना, यानी करो, यानी करना है। और दूसरा वर्ड जो मैंने डिस्कस करना है वो है ट्राई। ट्राई, अच्छा करता हूँ, ओके, मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश। ये दो वर्ड्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यही वर्ड्स जब कन्वर्सेशन में, जब गुफ्तगू में हम यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो समझ लेता है। अब हम अगर किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, अपने किसी कंपनी में, तो हम अगर अपने बॉस को कहते हैं, बॉस हमारा कोई हमें काम करने के लिए कहता है, और अगर हम उसको कहते हैं कि अच्छा मैं करने की कोशिश करता हूँ ये काम, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें छोड़कर उसका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड कोशिश, ट्राई, इसमें 50% श्योरिटी होती है काम करने की, या कह लें कि 50% चांस हैं कि काम आप करोगे या नहीं। ये आपको, आपके इरादे को कमज़ोर करता है लफ्ज़। जब आपने अपने इरादों को कामयाब बनाना हो तो इस जैसे वर्ड्स को, ना जस्ट इस जैसे वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ से ख़त्म करें, बल्कि इस जैसे वर्ड्स को आप गुफ्तगू से भी निकालें। क्योंकि जब आप गुफ्तगू से भी इन जैसे वर्ड्स को निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सिर्फ दो ही चीज़ें नज़र आएंगी, या करना है या नहीं करना। और जब इंसान जब करना है या नहीं करना को माइंड में रखता है, वही इंसान होता है जो कश्मकश से दूर रहता है। वो या तो कामयाब होता है या नाकाम होता है। अब ये हर जगह, हर बिजनेस में, डेली लाइफ में, यहाँ तक के जंग के दौर में भी हम ये लफ्ज़ देखते हैं कि ये बहुत असर अपना रखता है। जब हम कहते हैं कि अच्छा हम कोशिश करेंगे कि हम जंग जीत जाएं, अगर मतलब हम पाकिस्तान में हैं, हमारे पाकिस्तान की किसी के साथ अल्लाह ना करे कहीं वार हो जाती है, तो अगर पाकिस्तान आर्मी या हम पाकिस्तान अवाम अगर अपने आप को कहते हैं अच्छा हम कोशिश करेंगे, अगर हम जीत गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह वार से। तो जब हम खुद ही ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि अगर जीत गए, तो अगर में फिर मगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ अल्फाज हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि वो अल्फाज हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो हमें अंदर से कमज़ोर करते जाते हैं और हमें उनका अंदाज़ा नहीं होता। जैसे ये वर्ड ट्राई। अब अगर हम एज अ बहसीयत कौम अगर कहें कि ठीक है, अगर हमारी किसी के साथ जंग होती है तो अगर तो हम जीत गए तो ठीक है, अगर ना जीते तो फिर अल्लाह वारिस, तो हम ऑटोमेटिकली हारेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इरादा इस अल्फाज से कमज़ोर लग रहा है। ना सिर्फ बताने में दूसरों को, बल्कि ये खुद को भी कमज़ोर करता है। क्योंकि जब हम खुद को भी, लोगों को कन्विंस करना, खुद को कन्विंस करना, इसमें एक बहुत फ़र्क होता है। लोगों को आप आसानी से कन्विंस कर लेते हो, लेकिन खुद को आप आसानी से कन्विंस नहीं कर सकते। लोगों को आपके वर्ड्स में प्यार, आपके वर्ड्स में मोहब्बत, आपके वर्ड्स का कहने का अच्छा स्टाइल उनको शायद कन्विंस कर दे, लेकिन आपके ज़मीर को भी एक ख़ास तरह के अल्फाज ही मुत्तमईन कर सकते हैं। नॉर्मल अल्फाज आपके ज़मीर को, आपको कभी मुत्तमईन नहीं कर सकते। अगर आप अपने ज़मीर को कहें कि ठीक है, अगर पाकिस्तान की किसी के मुल्क के साथ जंग होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लड़ूं और मैं कोशिश करूंगा कि हम जंग जीत जाएं, तो आपका ज़मीर ही आपको एक थप्पड़ लगाएगा, मीन्स आपको खींचेगा, आपको शर्म दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम ट्राई करोगे, ये तुम्हारा हक है, या मरो या जीतो, इधर विन और डाई। आपको एक काम करना है,
और वो है या जीत जाओ या मरो। और जीतने के लिए आप कौन सा लफ्ज़ अपने ज़मीर को प्रेजेंट करोगे? वहाँ आप ट्राई का लफ्ज़ नहीं प्रेजेंट करोगे, वहाँ आप कहोगे कि नहीं, जो मर्जी हो जाए मुझे ये जीतनी है जंग। चाहे ये जंग किसी के साथ मुल्क की है, चाहे ये जंग माशियत की है, चाहे ये जंग आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपकी बदतरी, आपकी अजीब सी स्टुपिड सी जिंदगी के दरमियान है। अब अगर आप सक्सेसफुल पीपल को मिलें, उनसे आप बात करें, और उन लोगों से जो लूजर्स हैं, तो उनकी ज़िंदगी में इस तरह के ना सिर्फ कामों से पता चलेगा, उनके अल्फाज से भी पता चलेगा। सिर्फ काम एक्शंस ही नहीं बताते, बाज़ दफ़ा अल्फाज भी बताते हैं। किसी की कन्वर्सेशन, गुफ्तगू बताती है कि वो किस पोजीशन में है। अगर आप किसी नाकाम बंदे को मिलेंगे, उसको कोई काम कहेंगे करने के लिए, या उसका अपना कोई ज़िंदगी में कोई काम होगा, तो वो यही कहेगा, अच्छा वो कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई कामयाब बंदे से आप मिलेंगे, तो वो कोशिश या इस तरह का लफ्ज़ नहीं यूज़ करेगा, वो कहेगा कि यस वो ये काम करेगा। जब इस तरह के अल्फाज निकलते हैं तो समझदार, समझने वाले बंदे खुद ही समझ जाते हैं कि कौन कामयाब है, कौन नाकाम, चाहे स्टोरीज जो मर्जी रिप्रेजेंट हो रही हो आपके सामने। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, इस तरह के अल्फाज से अखज़ करते हैं। वो उनके सामने जब आप लेस श्योर होगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे चला जाएगा, अचानक आपके अल्फाज से पता चलेगा, तो वो कभी आपको पिक नहीं करेगा। ये ट्राई या डू, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर आप कहीं जॉब भी लेने के लिए चले जाएंगे, इंटरव्यूअर ज़्यादातर मोस्टली इंटरव्यू वो आपके फ़ौरन आपसे अगर आप कहते हो कि आप ग्रेजुएट, वो आपकी किताबों से उठा के सवाल नहीं पूछना शुरू कर देता। वो ये नहीं कहता कि आपने जिस तरह एग्जाम्स में इम्तहान दिए थे, आप सारे आप पास हुए, उसी तरह वो भी किताबें खोल ले और आपसे एक सवाल पूछता रहे। नहीं, ऐसे नहीं। वो 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के इंटरव्यू में सब कुछ अखज़ करता। बेसिकली वो इसी तरह के अल्फाज से अखज़ करता है कि आप कितने पानी में हो। अगर आप उसके सामने ट्राई जैसे लफ्ज़ बोलोगे, तो आपका ट्राई लफ्ज़ खुद ही आपके अंदर से आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर जाएगा, तो आप चाहे जितने मर्जी करो हो, आप जितना मर्जी चाहे कोई ग्रेट काम करने की आप में हिम्मत हो, कोई बंदा आपको अपॉर्चुनिटी, मौका कभी नहीं देगा। इसलिए डेली लाइफ में या खुद की लाइफ में या अपने आप से जब आप बात कर रहे हो, तो ऐसे अल्फाज का चुनाव करें, ऐसे अल्फाज को यूज़ करें जो आपको हिम्मत दे, जो आपको ताकत दे, ना कि ताकत छीन ले, ना कि हिम्मत छीन ले। ट्राई नहीं, डू इट। अगर आपने कुछ करना है तो आपने ट्राई नहीं करना, आपने करना है, और किसी भी ही कीमत पर आपने करना है। नो मैटर इवन इफ यू हैव टू क्रॉल, आपको करना है। जब आप इस तरह की सेंस अपने अंदर रखेंगे, ना जस्ट आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे, बल्कि नेक्स्ट पर्सन खड़े को भी ऑटोमेटिकली आपकी बातों पर यकीन आएगा कि व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रूथ। जो भी आप कह रहे हो वो सच है। पता है, हम डेली लाइफ में बाज़ दफ़ा लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि यार मुझे इस पे यकीन नहीं है, पता नहीं है या नहीं ये काम, ये वादा पूरा करेगा कि नहीं। तो सेंसिबल लोग, वाइज लोग क्या करते हैं, उनसे सिर्फ 1-2 मिनट का मुसाफा करते हैं, 1-2 मिनट की मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। वो इसी तरह के अल्फाज से वो बेसिकली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये बंदा सच्चा है या झूठा। और इन अल्फाज का ताल्लुक अंदर जाके ज़मीर से भी होता है। ऐसे नहीं हर बंदे के मुंह से निकल आता। अगर कोई फ्रॉडिया बंदा हो तो उसके मुंह से ऐसे नहीं निकल आता कि हाँ यस ही कैन डू इट, यस नहीं। 99% उनके अल्फाज से ही 99% फ्रॉडिये के पता चलता है कि ये बंदा 2 नंबर है, ये बंदा ठीक नहीं है। और 2% फ्रॉडिये इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं,
इस तरह के लेक्चर्स जो मैं डिलीवर कर रहा हूं उनको सुन के कि वो अपने अल्फाज को इतना बेहतर कर लेते हैं कि नेक्स्ट बंदे को यकीन कन्विंस करना उनके लिए आसान होता है। वो ट्राई जैसे लफ्ज़ को फिर यूज़ नहीं करते और उन जैसे फ्रॉडियों से आपकी बात करें, हाँ ये काम कर सकते हैं, चाहे उसको पता भी ना हो, समझना यस मुझसे बेहतर हो ये काम कोई कर ही नहीं सकता। ये 2% है, इसकी परसेंटेज कम है। लेकिन अगर वो फ्रॉडिये हो कि इस तरह के लेक्चर से मालूमात हासिल करके लोगों को कन्विंस करके उनको उनसे पैसे बटोर के या कोई फ़ायदा लेकर उसको नेगेटिव तरफ यूज़ कर सकते हैं, तो आप पॉजिटिव तरफ क्यों नहीं यूज़ कर सकते? आप क्यों जॉब्स लेने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में ही आप पास नहीं होते? अपने अल्फाज को बेहतर करें, अपने ज़मीर को भी इन जैसे, आपके ज़मीर को इन जैसे अल्फाजों की ज़रूरत है जो उनको यकीन दिलाएं कि यस यू हैव एन एबिलिटी टू डू समथिंग एंड यू विल रियली गेट द जॉब डन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि और बहुत सारे लोगों का भला हो सके। जो लोग जॉब्स की तलाश में जाते हैं बट इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते, उनको भी पता चले कि किस तरह के उनको अल्फाज चुनने चाहिए। थैंक यू सो मच।